नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तरवाहिनी परिक्रमा के बारे में। उत्तरवाहिनी परिक्रमा। और ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय उत्तरवाहिनी परिक्रमा का समय चल रहा है। नर्मदा मैया के जितने भी भक्त हैं परिक्रमा करना चाहते हैं उनके लिए सबसे उपयुक्त समय है परिक्रमा करने का। तो आज बताएंगे कि भैया कहाँ जाना चाहिए उत्तरवाहिनी परिक्रमा के लिए। और सबसे पहले तो ये बताएंगे कि उत्तरवाहिनी परिक्रमा क्या होती है और कहाँ जाना सही रहेगा। वैसे पूरे नर्मदा खंड में 2 जगह उत्तरवाहिनी परिक्रमा चलती है और उन 2 जगहों में से आपके लिए कौन सा सूटेबल रहेगा, बेस्ट रहेगा, वो इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नर्मदा मैया की पावन परिक्रमा सभी को करना चाहिए। और सबसे उत्तम तरीका तो पैदल ही माना गया है कि आप ये जो मैया का परिक्रमा पथ है करीब करीब 3500 से 4000 किलोमीटर के आसपास का है, उसको आप अगर पैदल करते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। अन्यथा आप इसको किसी वाहन से भी कर सकते हैं, जैसे भी उपयुक्त हो वैसे कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका तो पैदल ही माना गया है। और पैदल परिक्रमा करने में करीब करीब 3 महीने, मिनिमम 3 महीने या 4 महीने 5 महीने के आसपास लगता है। कुछ तो 5 परिक्रमावासी महीने में तो हो ही जाती है, आराम से हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप नर्मदा मैया की परिक्रमा करना चाहते हैं और आपके पास में 3 महीने 4 महीने का समय नहीं है और आप वाहन से भी नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है नर्मदा मैया की उत्तरवाहिनी परिक्रमा। और ये जो परिक्रमा है पूरे नर्मदा खंड में 2 जगह सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और उनमें से एक जगह तो है गुजरात, जहाँ पर रामपुरा से तिलकवाड़ा तक ये परिक्रमा होती है और अभी ये परिक्रमा वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो वहाँ से गुजरात से मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि प्रभु जी परिक्रमा के लिए आओगे या नहीं आओगे। दूसरा जो स्थान है वो है मध्य प्रदेश का मंडला। मंडला में ये परिक्रमा स्टार्ट होती है, जो व्यास नारायण मंदिर है वहाँ से लगाकर जो घाघा घाघी है वहाँ तक। तो ये जो परिक्रमा है वहाँ पे करीब 21 किलोमीटर की है और दोनों साइड में टोटल जो दूरी हो जाती है करीब 43-44 किलोमीटर के आसपास। तिलकवाड़ा तरफ जाते हैं यानी गुजरात तरफ जाते हैं तो करीब 17 से 20 किलोमीटर या 21 किलोमीटर के आसपास की है वो। तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। और उत्तरवाहिनी परिक्रमा जब मंडला में जाएंगे तो वो करीब 21 किलोमीटर की है, यानी दोनों तरफ से वो आपको करीब 43-45 किलोमीटर हो जाएंगे। तो करीब 2 दिन की ये परिक्रमा है। 2 दिन में आराम से, या 3 दिन में भी करते हैं लोग ना। वो आपके ऊपर है कि आप आराम से कितना चलेंगे, डिपेंड करता है आपके चलने के ऊपर। अगर मैया के पास आपको ज़्यादा समय बिताना है तो ज़्यादा दिन करते हैं लोग। तो इस परिक्रमा को करने के बाद आपको पूरी परिक्रमा करने का फल मिलता है। अमरकंटक से लगाकर रेवा सागर संगम तक जो परिक्रमा का फल प्राप्त होता है वही फल मात्र उत्तरवाहिनी परिक्रमा को करने से प्राप्त हो जाता है। नर्मदा मैया तो पहले से ही मोक्षदायिनी है, गंगा मैया तो पहले से ही मोक्षदायिनी है। जितनी भी पवित्र नदियाँ भारत में प्रवाहित होती हैं वो जब उत्तर की ओर बहती हैं, उत्तर की ओर प्रवाहित जब होती हैं तो वो मोक्षदायिनी बन जाती है। आपने देखा होगा कि उत्तर दिशा हमारी पौराणिक काल से ही बड़ी ही पवित्र दिशा मानी जाती है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जो पांडव थे वो स्वर्ग के लिए जब गए थे वो उत्तर की ओर गए थे। और आज भी कहते हैं कि जो उत्तर की दिशा होती है वो बड़ी ही शुभ मानी जाती है। और इस ओर जब कोई सी नदी या कह सकते हैं हमारी ये पवित्र नदियाँ प्रवाहित होती है, जैसे गंगा जी जो है आपने देखा होगा कि उत्तर से आती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती हैं, लेकिन गंगा मैया भी कुछ दूरी के लिए उत्तर की ओर बहती हैं। वो जगह आती है उत्तर प्रदेश की वाराणसी।
और जहाँ पे हमारे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं, भगवान भोलेनाथ जी का पवित्र ज्योतिर्लिंग वहाँ पे है। तो उस स्थान को कहते हैं कि यह स्थान पूरे जगत का एकमात्र स्थान है जो कि कभी भी, चाहे प्रलय आ जाए, लेकिन कभी भी नष्ट नहीं होता है, उसका अंत नहीं होता है, विनाश नहीं होता है। भगवान शिव काशी को अपने त्रिशूल पे उठा लेते हैं। तो उसका कारण भी यही है क्योंकि वहाँ पे गंगा मैया जो है वो उत्तर की ओर बह रही है, यानी उत्तर वाहिनी है। तो ये फल जो है और भी कई गुना बढ़ जाता है। तो इसी वजह से लोग सदियों से, आदि काल से उत्तर वाहिनी परिक्रमा करते हैं। जो लोग इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकते हैं वो भी करते हैं, और जो पैदल परिक्रमा कर लेते हैं वो भी उत्तर वाहिनी परिक्रमा के लिए जाते हैं। और देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो उत्तर वाहिनी नर्मदा मैया की परिक्रमा में सबसे ज़्यादा जो दूरी है वो मंडला तरफ ही है। करीब 21 किलोमीटर मैया वहाँ पे उत्तर की ओर बहती है। उसका कारण मैंने आपको बता ही दिया था जब हम लोग परिक्रमा पे गए थे कि वहाँ पे जो व्यास जी हैं उन्होंने अपने दंड से मैया को उत्तर की ओर मोड़ दिया था। मतलब समझ सकते हो कि वहाँ से, उस स्थान से, व्यास नारायण मंदिर से, जहाँ पे जो संगम हुआ है, वहीं संगम से लगा करके घाघा घाघी तक मैया करीब 21 किलोमीटर तक उत्तर की ओर बहती हैं। वो स्थान आता है पवित्र मंडला में। समिति जो है वहाँ पे जो आयोजन करवाती है वो बहुत अच्छा आयोजन करवाती है। 2 दिनों का वो रहता है। वैसे तो आप कभी भी जा सकते हैं। होलिका दहन के बाद चैत्र मास में ये परिक्रमा होती है। तो अगर आप मंडला जाना चाह रहे हैं तो मंडला भी बहुत अच्छा रहेगा उत्तर वाहिनी परिक्रमा के लिए। और अगर आप तिलकवाड़ा जाना चाहते हैं, रामपुरा से परिक्रमा को प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गुजरात में भी बहुत अच्छा रहता है। गुजरात में 1 दिन के लिए या वो भी 2 दिन की एक ट्रेन होती है। वैसे तो वो भी, मतलब देखो, करने वाले तो 1 दिन में भी कर सकते हैं। हाँ 2 दिन, हाँ 2 दिन के आसपास ही उसमें भी लगते हैं। तो अगर आप गुजरात जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जा सकते हैं, या फिर आप मंडला जाना चाह रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको एक बार उत्तर वाहिनी परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। चाहे तो आपने परिक्रमा कर ली है कभी या फिर नहीं की है तो भी आपको जाना चाहिए। और हम लोगों का भी बन रहा है, देखते हैं मैया कैसा क्या बनाती है। मैया बुला ले बस हमको तो। हाँ, क्योंकि वैसे भी हम लोग मैया के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। और अगर उपयुक्त हुआ, अगर मैया ने सब कुछ व्यवस्थाएं बना दी, क्योंकि अभी व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा हैं, तो हम लोग अगर फ्री रहेंगे, मैया की कृपा हुई तो हम लोग जाएंगे मंडला 28-29 तारीख को। लेकिन अभी पहले से नहीं कहते हैं क्योंकि अब वो तो समय ही बताएगा। लेकिन मेरा आप लोगों से कहना रहेगा कि भाई, अगर आपने परिक्रमा कभी कर भी रखी है या नहीं की है, लेकिन आपको उत्तर वाहिनी परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। उत्तर वाहिनी परिक्रमा का बहुत अधिक महत्व है। इसको करने से पूरी नर्मदा मैया की परिक्रमा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। बस आज के इस वीडियो में यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर। नर्मदे हर।